या ईडी ऑफिस में ही ताला लगेगा? ईडी ऑफिस में ही ताला लगेगा। कांग्रेस आवाज क्यों नहीं उठा रही है? क्योंकि ईवीएम को लाने का काम भी कांग्रेस ने ही किया है। कांग्रेस के राज में ही ईवीएम मशीन को भारत लाया गया। 1977 में इंदिरा गांधी ने ईवीएम को भारत में लाया और अभी ये ईवीएम भारत में राज कर रहा है। No, I want no EM. I want no EM. I want ballot paper. I want ballot paper. जब रण करने निकलेंगे धरती के दीवाने, धरा धसेगा पल्ले मजेगा, ब्योम लगेगा कर्राने। ईवीएम ने देश में एक प्रकार की तानाशाही पैदा कर दी है, चाहे किसानों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, नौजवानों की समस्या हो या SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं की समस्या हो। ईवीएम की वजह से समाधान नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार चलाने वालों को लगता है जनता वोट करे ना करे हम ईवीएम से चुनाव जीत जाएंगे। हम यहाँ पे भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जिसका नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और इसके लिए हम चुनाव आयोग को आज यहाँ पर महामोर्चा लेकर आए हैं। क्योंकि ये जो चुनाव ईवीएम मशीन है, इस ईवीएम मशीन से घोटाला होता है और ये कौन कहता है? ये भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन फिर भी ये जो चुनाव आयोग है ये सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं सुन रहा है, जिसकी वजह से ये हम यहाँ पर जो महिलाएं हैं विशेषकर इस चुनाव आयोग को आगाह करने के लिए आए हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी और तो आने वाले दिनों में हम इससे भी बड़ा महामोर्चा लेकर जाएंगे और जो चुनाव आयोग के तानाशाही के कारण जो सरकार बन रही है ईवीएम की नाजायज सरकार जो बन रही है, उस सरकार को हम ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि अब आपकी तानाशाही बहुत हुई। क्योंकि ये जो ईवीएम से सरकार बन रही है जिसकी वजह से हमारे समाज के सच्चे प्रतिनिधित्व जो है, समाज के जो रियल रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं जा पा रहे हैं संसद में, जिसकी वजह से आज हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। और अधिकारों को बचाने के लिए, हम संविधान को बचाने के लिए हम यहाँ पर महामोर्चा लेकर आए हैं और आने वाले दिनों में हम ईवीएम मशीन को फोड़ेंगे भी अगर इस देश की सरकार ने हमारी बात को नहीं मानी तो। देखिए, ईवीएम आज के समय में बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि ईवीएम ने देश में एक प्रकार की तानाशाही पैदा कर दी है, चाहे किसानों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, नौजवानों की समस्या हो या SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं की समस्या हो। ईवीएम की वजह से समाधान नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार चलाने वालों को लगता है जनता वोट करे ना करे हम ईवीएम से चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए ईवीएम के खिलाफ वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में लाखों का मोर्चा आज दिल्ली आया हुआ है और ये हम लोग ईवीएम हटवा कर ही रहेंगे। ईवीएम हटना चाहिए, बैलेट पेपर आना चाहिए। दुनिया के डेवलप कंट्रियों में भी ईवीएम नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। विपक्षी दलों को भी हम लोग अपील किए थे कि आप लोग भी हमारा समर्थन करो, मगर आप देखे होंगे 2-4 दिन से ईडी का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, छापे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ईडी से डर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग उन लोगों को कहना चाहते हैं, डरो मत, लड़ो, क्योंकि लड़ना जरूरी है। अगर लड़ोगे तो लोकतंत्र और संविधान बचेगा। आपको जेल भी डाल देंगे तो जनता आपको जेल से निकालने का काम करेगी। विपक्ष के नेताओं को डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं होगा, चुनाव ही नहीं होंगे, चुनाव ही नहीं होंगे। ऐसे कैसे चुनाव का लोग? 3% लोग कुछ कह रहे हैं और पीछे अगर इतनी संख्या भारत की 90+ आबादी इस चीज़ के अगेंस्ट है, 90% तो ऐसे ही चुनाव हो जाएंगे? चुनाव ही नहीं होंगे, नहीं होंगे। पूरा देश सड़कों पे होगा और हम तो नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी, कोई इस चीज़ के लिए कुछ भी देना पड़े, बोली लगानी पड़े। सरकार बात मानेगी या नहीं मानेगी वो तो हमको नहीं पता, लेकिन हमें हमारे संविधान के अधिकार दिया है कि हम अपने हक अधिकारों की आवाज उठा सकते हैं। तो हम संविधान मानने वाले लोग हैं, तो संविधान के दायरे में रहकर हम एक महामोर्चा कर रहे हैं। और अगर इसके बाद भी अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने भीमा कोरेगांव का युद्ध किया था और इस देश में जो लोकशाही को खत्म करके, पेशवाई को खत्म करके बहुजनों का राज लाया था, ठीक इसी प्रकार। और मैं कहना चाहूंगी कि हम सम्राट अशोक को मानने वाले लोग हैं। सम्राट अशोक ने जिस प्रकार पूरे विश्व में अपना ध्वज लहराया था, ठीक उसी प्रकार आने वाले दिनों में उससे भी बड़ी क्रांति हम करेंगे। ओ वाह! तो आज
आज अभी जो कल मेयर के इलेक्शन हुए चंडीगढ़ में, देखा आपने बीजेपी ने कैसे बेईमानी करी? हाँ, देख लिया ना। तो ये यही करती है, वो तो कैमरा में पकड़ा गया, जो कैमरा में नहीं पकड़ा जाता उसको क्या होता होगा? 3,567 करोड़ नियर अबाउट बजट दिया वीवीपैट जोड़ने का, घोटाला पकड़ने का के लिए। कहाँ हो रहा चम्मा? अरे ये किसानों का रेला आ गया है। जब रण करने निकलेंगे धरती के दीवाने, धरा धसेगा पल्ले मजेगा ब्योम लगेगा कर्राने। ये जर तो ये 6 लाख गांव में 15 लाख बूथों पर ईवीएम मशीन का बंदोबस्त करा दूंगा 2024 के चुनाव के दिन, अन्यथा ईवीएम मशीन हटा ले। और जिस इंडिया की बात कर रहे हो, कौन इंडिया की बात कर रहे हो? यानी यूपीए ही इंडिया बनी। एनडीए का नेतृत्व उन्हीं के हाथ में, यूपीए का नेतृत्व उसी हाथ में, और इंडिया का नेतृत्व उसी हाथ में। तो किस इंडिया का? अरे विपक्ष तो अब शेरे बावन में राम साहब है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विपक्ष की भूमिका निभाने वाले बाबा साहब के जाने के बाद अब असली विपक्ष बन गया है। आप लोगों को मान लेना चाहिए। बहुजन समाज के वोट ज़्यादा हैं और बहुजन समाज की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। बाकी लोग जो हैं उनकी, खास तौर से जो ब्राह्मण लोग हैं, उनकी सरकार आरएसएस है, आरएसएस नियंत्रित सरकार चल रही है। उनको ऐसा लगता है अगर हम संविधान लोकतंत्र खत्म कर देंगे तो हम मनुस्मृति लागू करके बहुजनों को गुलाम बना लेंगे। तो ईवीएम के माध्यम से मनुस्मृति लागू करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि ये जो सरकार के विरोध में जो भी ईडी सीबीआई के बारे में बोलता है, चुनाव आयोग के बारे में बोलता है, तो हम भी यहीं पे धरना लेकर आए हैं ना। अगर वो चाहे तो हमें भी गिरफ्तार कर दे। किसको करती है और किसके समर्थन में करती है वो अंदर की बातें हमें नहीं मालूम, लेकिन हम इतने सालों से 2014 से हम आंदोलन कर रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव जो हो रहे हैं घोटालों से हो रही है। ये जो सरकार है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, ये दोनों मिलजुल कर एक दूसरे का काम कर रही है। और मैं कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार कांग्रेस ने आरएसएस को बनाया है, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस ने ही ईवीएम मशीन को भारत में लाया है। इंदिरा के राज में इस ईवीएम मशीन को भारत लाया गया और इस ईवीएम मशीन से अभी गैर कानूनी तरीके से चुनाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा पूरा देश आज बिक चुका है। बेरोजगारों की आज लाखों समस्याएं हैं। आज हमारे देश युवा जो देश की युवाएं हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आज लोकतंत्र खतरे में है। इस देश का कानून जो संविधान है वो आज खतरे में है और हम इस संविधान को बचाने के लिए यहाँ पर महामोर्चा लेकर आए। कौन विपक्षी दल? विपक्ष कौन है? विपक्ष हम हैं। विपक्ष एक्टिविस्ट है, स्टूडेंट्स हैं। विपक्ष वो लोग हैं एक्टिविस्ट जो आवाज उठा रहे। विपक्ष आज एडवोकेट है। विपक्ष ये वामन मेश्राम जी इस तरीके के, अगर उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता तो वो सड़कों पे होते। और मुझे लग रहा है कि ये जन सैलाब देखकर उन लोगों की भी अक्ल ठिकाने आएगी और वो सड़कों पे आएगी। दिस इज व्हाट आई बिलीव। अभी तो आरएसएस के लोग ही कंफ्यूज हैं कि उनका धर्म हिंदू है कि सनातन है, वही नहीं बता पा रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ये संवैधानिक शब्द है जो बाबा साहब ने हजारों जातियों में जिन बहुजनों को ब्राह्मणों ने बांटा था, उनको ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी 4 प्रकार का संवैधानिक शब्द दिया और इसकी वजह से हमारा अधिकार है। हिंदू की वजह से कोई अधिकार नहीं है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो बाबा साहब ने संवैधानिक दिया हमको पहचान, उसकी वजह से अधिकार है। इसलिए हम लोग उस पहचान को मानते हैं और उसके तहत लड़ाई लड़ रहे हैं। ईवीएम बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। ना अमेरिका में, ना कनाडा में, ना जर्मन में, ना फ्रांस में है। ईवीएम में घोटाला बहुत क्षति हो जाता है। और हमारे पास एक मोबाइल है, हमारे पास एक मोबाइल है। आप मोबाइल पे एक अलार्म लाते हो कि आज एक डेट कितनी 31 है, अलार्म लगा दिया कि अलार्म 5 तारीख को शाम को 5 बजे बोलेगा। और ईवीएम को एक इंजीनियर करता है और जो ईवीएम पुरानी उसमें एक चिप डालता है, कोड डालता है और बैलेट पेपर में वोट डलती रहती है। जो उनका इंजीनियर जो मोदी के इशारे पे, आरएसएस के इशारे पे चलता, वो कह देगा ये ईवीएम जब रिजल्ट निकलना है उससे 2 घंटे 3 घंटे वो उसको प्लानिंग को चेंज कर देगी। वो हमको ना बूथ में जाना पड़ता है, ना वो शाम को
वो 5 घंटे वो चेंज कर देगी तो हमको हरा देगी। मैं इसमें कांग्रेस, मैंने अभी जैसे आपको कहा कि इसमें कांग्रेस आवाज क्यों नहीं उठा रही है, क्योंकि ईवीएम को लाने का काम भी कांग्रेस ने ही किया है। कांग्रेस के राज में ही ईवीएम मशीन को भारत लाया गया। 1977 में इंदिरा गांधी ने ईवीएम को भारत में लाया और अभी ये ईवीएम भारत में राज कर रहा है। तो ये जो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों चोर चोर मसोरे भाई हैं। ये एक दूसरे को बचाते हैं और एक दूसरे के विरोध में आवाज नहीं उठाते। आज कांग्रेस विपक्ष में है तो उसको आवाज उठानी चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस आवाज नहीं उठा रही है, क्योंकि ये कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, इस देश में आज ब्राह्मणों की सरकार चल रही है। इस देश में बीजेपी या कांग्रेस की सरकार नहीं, बल्कि ब्राह्मणों का राजतंत्र चल रहा है। तो इस ब्राह्मणों का राजतंत्र खत्म करने के लिए हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये देश जो है हम ST SC OBC और माइनॉरिटी का है, ब्राह्मणों का नहीं है। DNA के आधार पे ये रिपोर्ट आया था कि जो अपर कास्ट है यानी कि जो ब्राह्मण है वो विदेशी है, और जिसकी संख्या देश में 3.5% है, उसकी संख्या उसका इस देश में हम राज देने वाले नहीं है, क्योंकि हम 85% बहुजनों की सरकार इस देश में हम लोकतंत्र के दायरे में रहकर हम स्थापित करना चाहते हैं। कोई नहीं, मतलब ही नहीं पता। तो ये क्या मूवमेंट इंडिया गठबंधन से चल रहा है? अजीब सवाल है। ये गठबंधन, ये जनता की आवाज है, ये लोकतंत्र है, लोगों का राज है। जो लोग चाहेंगे वो होगा, और जनता 2019 के बाद जितना इन्होंने प्रताड़ित किया उतनी जागरूक हुई है। हम लोग नहीं ये सब दिखावे की चीजों मानते और बकवास है ये सब। इंडिया गठबंधन भी, इंडिया तो हम है ना यार, असली इंडिया तो हम है, तो हम जो बताएंगे वो होगा। हम लोगों की जितनी ताकत है पूरी ताकत लगाकर 2024 के पहले ईवीएम को बंद कराने का और बैलेट पेपर लाने का के लिए हम लोग जो भी करना है वो करने का। और अगर नहीं मानी गई मांगे तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? उसके लिए हम लोग बैठेंगे, इसके बाद मीटिंग करेंगे, फिर अगली रणनीति बनाएं, फिर आप लोगों को बताएं। No, I want no EM. I want no EM. I want ballot paper. I want ballot paper. Ballot paper ले आओ, गुलामी हटाओ, EVM पे जाओ, गुलामी हटाओ, बैलेट पेपर ले आओ, आजाद हो जाओ। हाँ तो कोई बात नहीं, ईडी ऑफिस में ही ताला लगेगा, ईडी ऑफिस में ही ताला लगेगा। डरते नहीं हम इनकी ईडी से, सरकार के खिलाफ जाते वो लोग अलग होंगे जो डर जाते हैं। सामना करो यार इन बेईमानों गद्दारों का।